फटाफट से हो जाइए सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल तू ही रे दिल में का सेट। सीरियल तू ही रे दिल में के सेट पर एक नहीं बल्कि डबल खुशियों को सेलिब्रेट किया गया। एक तो इस शो ने 50 एपिसोड पूरे कर लिए हैं और दूसरी ये कि अबरार काजी यानी कि संजय के बर्थडे को भी सेलिब्रेट किया गया। वैसे हम आपको बता दें कि अबरार का जन्मदिन 3 अगस्त को होता है, मगर जब वो अगले दिन सेट पर पहुंचे तब उनके बर्थडे को सेलिब्रेट किया गया, जहां सभी सितारे एक दूसरे को केक खिलाते हुए नजर आए। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल मिस्टर एंड मिसेस परशुराम का सेट। नील भट्ट का जन्मदिन 4 अगस्त को होता है। ऐसे में नील भट्ट अपने जन्मदिन के दिन भी शूटिंग करते हुए नजर आए। प्रोडक्शन ने नील भट्ट को सरप्राइज दिया क्योंकि उनके लिए एक खास अरेंजमेंट की गई थी ताकि उनके बर्थडे को और भी यादगार बनाया जा सके। नील भट्ट के इस जश्न में उनकी माता जी भी पहुंची थी ताकि अपने बेटे के इस सेलिब्रेशन में वो भी शामिल हो सके। थैंक यू मिसेस परशुराम। आई थिंक काम करते हुए बर्थडे सेलिब्रेट करना अच्छी बात है एंड बहुत टाइम से मेरी इच्छा थी कि मैं ऐसे करूं एंड इट जस्ट सो कोइंसाइडेड के बर्थडे भी और काम भी साथ में हो रहा है, सो आई एम हैप्पी एंड हाँ, SBS को पहली बात तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन। मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा करेंगे सब। बहुत खुशी हुई यहाँ आके देख के इनका इतना प्यार एंड आई विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल मन सुंदर का सेट। आज जैसे ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन बस बर्थडे पार्टी चल रही हो, क्योंकि सीरियल मन सुंदर में रूहान का रियल नहीं बल्कि रील वाला बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, जहां सभी डांस मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं रुचिता भी अपने भाई को देखकर काफी खुश है। अब कहीं ना कहीं कहानी में हीरो की भी एंट्री हो चुकी है, जिसकी रुचिता से बहुत जल्द मुलाकात होगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। तुम देना साथ मेरा। यहाँ अपराजिता और रक्षित का रिश्ता जो है ना कुछ फिलहाल टॉम एंड जेरी टाइप हो गया है जी हाँ, लेकिन ये टॉम एंड जेरी वाला जो रिश्ता होता ना ये होता बड़ा मजेदार है, नहीं ना सिर्फ देखने वालों के लिए लेकिन दोस्त हु आर लिविंग दिस रिलेशनशिप उनके लिए भी। जो रिश्ता जुड़ने वाला था वो जुड़ नहीं पाया। एक तरफ रक्षित की माँ थी तो दूसरी तरफ अपराजिता की माँ, फिर दोनों के बीच तनातनी हो गई। फिर ऐसे में अपराजिता और रक्षित के दिल कैसे मिलेंगे? अब यहाँ पर रक्षित और अपराजिता को एक साथ देखकर आप सबके मन में खूब सारे सवाल आ रहे होंगे कि अब ये क्यों मिल रहे हैं। अब भाई मिलना तो पड़ेगा ना, अब जब मिलेंगे तभी तो इनके बीच में बहस होगी, तू मैं होगी। एक दूसरे को ये कहेंगे तुम्हारी माँ ने ये किया, तुम्हारी माँ ने वो किया, वगैरह वगैरह। क्यों रक्षित और अपराजिता, कुछ ऐसा ही होने वाला है ना। अरे बात खत्म करके जाइए, इतना डरते हैं। अरे फटूका मैं नहीं, फटूका आप हैं। मेरी माँ से क्या बात करेंगे, पहले मुझसे बात करनी होगी आपको। हाँ, लेकिन उसको थप्पड़ जरूर पड़ा है, लेकिन मैं अंदर से मानता हूँ कि जो मालती और सुधा जी का आपस में जो भी हुआ है उसमें अपराजिता की कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैं
मेरा डायलॉग भी है जो मैं बोलता हूँ कि मैं दिमाग से नहीं, मैं दिल से सोचता हूँ, और मैं दिल से ये सोचता हूँ कि जो अप्पू है वो एक हीरा है, वो गलत लड़की नहीं है, तो उसकी कोई गलती नहीं है उसमें, तो मैं उसको सपोर्ट ही करता हूँ हमेशा। अब देखिए यहाँ पर रक्षित कह रहा है अपराजिता से कि तुम्हारी माँ को मेरे घर नहीं आना चाहिए था, तो वहीं अपराजिता कह रही है कि कल तक तो मेरी माँ से तुमने बड़ी अच्छी दोस्ती कर ली थी, फिर अब क्या हो गया। अब बताइए, इन दोनों को इस तरीके से लड़ते देख आपको लग रहा है क्या किसी भी एंगल से ये लड़ रहे हैं? नहीं लग रहा है ना, हमें भी नहीं लग रहा है। अब क्या करे, इन दोनों की ट्यूनिंग ही कुछ ऐसी है। आप ऐसे दोस्ती नहीं तोड़ सकते। मैं ऑफिस आऊंगी, नौकरी छोड़ के जा नहीं रही। अरे गाड़ी भगा के ले जा रही है, हिम्मत ही नहीं है बात करने की। अब ये जब प्यार करते हैं तब अच्छे लगते हैं, लेकिन जब लड़ते झगड़ते हैं तो इतने क्यूट लगते हैं ना कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। इनके फैंस हमेशा इनके बीच ऐसी टॉम एंड जेरी वाली फाइट देखना बहुत पसंद करते हैं। अब अपराजिता से मदद मांगने के लिए अरविंद आया है। अरविंद को पता चला है कि कंपनी में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और इस घोटाले का पता लगाने के लिए अगर कोई उसका साथ दे सकती है तो वो अपराजिता है। क्योंकि मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर है अपराजिता के लिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि वो कभी ना हार मानने वाली लड़की है, तो मुझे पता है कि जो भी प्रॉब्लम है वो सिर्फ वही है जिससे मैं ट्रस्टवर्दी बात कर सकता हूँ और वही उसको सॉल्व कर सकती है। हाँ, कोई बहुत बड़ी चीज़ हुई है लेकिन वो अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता मैं, लेकिन उसके लिए आया हूँ मैं स्पेशलिस्ट रीति से मिलने। फिलहाल तो हमें लगता है कि अभी ये थोड़ा सा अपराजिता और रक्षित को टाइम देना चाहिए एक दूसरे के लिए, क्योंकि बाद में तो सब ठीक होना ही है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, देयर आर सम कपल्स ना जो एक ही दफ्तर में काम करते हैं, हमारे ऑफिस में भी है, तो यानी कि उनका हाल भी जगधात्री और शिवाय की तरह हो जाता है, वेयर वर्क प्लेस एंड होम स्पेस दोनों में यू हैव द सेम कंपेनियंस। और ऐसे में जगधात्री और शिवाय, जाहिर सी बात है घर से ऑफिस तक का सफर तय करना है, वो भी साथ साथ, तो कोई ना कोई मोमेंट इनको मिल ही जाता है एक दूसरे के साथ। शिवाय की बाइक पर जब बैठी जगधात्री तो शिवाय के मन में लड्डू फूटा। क्यों शिवाय, सही कहा ना हमने। ये जगधात्री को अपनी बाइक पर बिठाकर लगता है मॉनसून सीजन में वो उसे बाइक राइड पर ले जा रहा है। वैसे जगधात्री और शिवाय को यूं साथ देखकर आप लोग खुश तो जरूर हो रहे होंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों हमने इनके बीच बहुत सारी गलतफहमियां देखी। मगर हम आपसे ये भी कहेंगे कि इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। जगधात्री और शिवाय किसी डेट पर नहीं जा रहे, बल्कि जगधात्री तो अपने नए मिशन पर निकली है। शिवाय के एक मामा जी थे, सूरी मामा जी। जब शिवाय अपने पिता को ढूंढ रहे थे तो सूरी मामा जी हमारे लिए बहुत ख़ास कड़ी थे हमारे केस तक पहुंचने के लिए। जैसे ही हम उन्हें कोर्ट ले जाने वाले होते हैं उनकी मौत हो जाती है और ऐसा दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है कि इट्स अ हिट एंड रन केस, बट एक्सीडेंट हो गया है। बट जेडी को ये पूरा भरोसा था कि ये एक्सीडेंट नहीं, ये एक्चुअली एक मर्डर है। क्यों? क्योंकि जब वो ट्रक ड्राइवर को डिफेंड करने जो आए थे लॉयर, वो बहुत ही बड़े लॉयर थे। एक आदमी जो कि इतना पुअर है, उनके पास इतना महंगा लॉयर कैसे आ सकता है? तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जुड़ा हुआ है ना, कोई ना कोई तार। शिवाय के सूरी मामा का केस जगधात्री ने फिर से ओपन कर दिया है और अब वो सच का पता लगा रही है कि आखिर सूरी मामा को किसने मारा
है। हालांकि कोर्ट में ये साबित किया गया था कि वो एक एक्सीडेंट है, लेकिन जगधात्री को लगता है कि सूरी मामा की मौत के पीछे एक राज छुपा हुआ है। ये जगधात्री को तो पूरा शक है देशमुख परिवार पर, और इसीलिए देखिए अब वो उस इंसान के घर पर पहुंच गई है जिसने इस सूरी मामा का एक्सीडेंट किया था। लेकिन जब वो घर पर पहुंचती है तो उसे वहां कोई दूसरा ही इंसान मिलता है। ऐसे में अब जगधात्री का जो शक है ना, वो और भी बढ़ता जा रहा है। ये जो इंसान है जिनको बेल मिली है, तो उसका पीछा करते करते जेडी यहाँ पर आई है इस घर में। बट जैसे ही वो दरवाज़ा तोड़ती है, अंदर जाती है, उन्हें दिखाई देता है कि ये तो वो इंसान है ही नहीं, जबकि यही एड्रेस लिखवाया गया था। बट ये इंसान तो वो है नहीं। तो अब ये कौन इंसान है, वो मिस्ट्री हो गई है उनके लिए। अभी कोई नहीं है, बट बाद में पता चलेगा कि ये भी जो यहाँ पर इस घर में जो रहते हैं वो भी कोई एक इम्पॉर्टेंट इंसान है। इस जगधात्री और शिवाय के बीच ये प्यारे प्यारे सीन्स जो आप देखते हैं ना, ये बस आपको कुछ ही दिनों तक देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब तो कहानी में गलत फहमियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जब देशमुख परिवार के बारे में सच का पता लगाने की कोशिश करेगी जगधात्री, तो जाहिर सी बात है कि ये बात शिवाय को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की है, जब भी महादेव एंड सन्स में रज्जी और धीरज के बीच में कहासुनी होती है, नोक झोंक होती है, तो उसके ठीक बाद कोई ना कोई एक ड्रीम सीक्वेंस में जाकर रोमांस वाला सीन क्रिएट करता है। एक्चुअली लाइफ में ऐसा ही होना चाहिए। आप किसी रिश्ते में भी हो ना, तब भी देखिए नॉर्मल सी बात है, तनातनी हो जाती है, बट उस तनातनी को दरकिनार करके देन यू शुड जस्ट स्लिप इनटू रोमांस। रज्जी और धीरज के बीच कुछ ऐसा ही रोमांटिक सीन आपने पहले भी देखा होगा, इसीलिए जब आप दोबारा ये सीन देखेंगे ना, तो आपके मन में सवाल पैदा होंगे कि कहीं ये सीन रिवाइंड मोड पर तो नहीं चला गया। लगता है कि धीरज को याद आ रही है रज्जी की, क्योंकि भाभी नर्मदा ने कहा है कि तुम उससे प्यार करते हो, लेकिन इस बात को मानना नहीं चाहते हो, क्योंकि इस वक्त नर्मदा के सामने रज्जी और धीरज में थोड़ी सी कहासुनी हो गई हमेशा की तरह। क्योंकि अभी मुझे एक जो सेलिब्रेशन का माहौल है उसमें कोई आता है और मुझे बोलता है कि तुम्हारे बच्चे को खतरा है, ऑब्वियसली मैं नर्वस होंगी, मैं डरूंगी। तो हम उसी बारे में बात करें कि वो कौन इंसान है जो मुझे ऐसे चेतावनी दे के गया है, और उसी बीच मुझे रियलाइज़ होता है कि ठीक है, जो चीज़ें हैं वो बाद में सुलझती रहेंगी, जिसने कहा है वो निपट जाएगा। पर फिलहाल ये है कि मुझे इन दोनों को एक करना है। दोनों के बीच में मोगरा को लेकर बहस हो गई। अब यहाँ पर नर्मदा का कहना है कि भाई तुम लोग क्यों लड़ते रहते हो। अब रज्जी तो नाराज होकर चली गई। धीरज को समझाने की कोशिश की नर्मदा ने, और हमें लगता है कि उसी समझाने की कोशिश का ये नतीजा है जहाँ पर धीरज सपनों में खो गया रज्जी के साथ। इसीलिए आपको ये छोटा सा रोमांटिक सीन देखने मिल रहा है। धीरज को आपने देखा होगा कि उसके मन में आ गया है, उसे पता चल गया है कि उसे रज्जी को प्यार हो गया है, रज्जी से प्यार हो गया, लेकिन रज्जी को नहीं पता है कि
उसे धीरज से भी प्यार हो गया, मतलब है लेकिन अभी खुद से वो बोल नहीं पा रही है। तो मैं बस उसको ये बताना चाहती हूँ, उसको समझा रही हूँ कि कॉन्फिडेंटली जाओ और इजहार कर दो। वैसे अब कहानी में रोमांस भी है और खूब सारा एक्शन भी देखने मिलेगा, इसी के साथ प्लानिंग और प्लॉटिंग भी है, जहाँ पर मोगरा नर्मदा के बच्चे को नुकसान पहुँचाना चाहती है, लेकिन रज्जी के रहते वो कभी इसमें कामयाब नहीं हो पाएगी। जो भी बात होती है घर में, जो भी कलेश होते हैं, तुम पूरा ब्लेम इवेंचुअली उस पर डाल देती हो, मोगरा पर। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के पीछे, हर गलत चीज़ के पीछे मोगरा का हाथ हो। और हम में से किसी ने कुछ कहा नहीं है, बट वो नेचुरली धीरज ने बोल दिया। और ऑब्वियसली फिर रज्जी सोचते हैं कि हमने कुछ नहीं बोला, इस बार मोगरा का नाम हमारे मुंह से नहीं निकला, तुम्हारे मुंह से निकला। तो उनकी जो अनबन चलती रहती है। और खैर खुलासा तो बाद में होगा कि इस सब के पीछे है कौन। रज्जी अपनी नर्मदा भाभी की सेवियर बनेगी। देवरानी जेठानी का रिश्ता अब बहनों में तब्दील होने वाला है, और जब ऐसा हो ही रहा है तो सबसे ज्यादा तकलीफ होगी मोगरा को। तो आने वाले एपिसोड्स में आपको बहुत कुछ ऐसा देखने मिलेगा जिसे देखकर आप बहुत एंटरटेन होने वाले हैं। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मन अति सुंदर फाइनली प्रथम और राधा के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुए हैं जहां वो करीब आ रहे हैं, लेकिन जहां इनकी नजदीकियां बढ़ रही है वहीं कमरे में कोई तीसरा है ऐसा जो अब इनकी जान के लिए खतरा साबित हो सकता है। क्या सीन है। राधिया ने अपने हाथों से क्या खिचड़ी खिला दी कि प्रथम को ऐसी नींद आई कि सीन कट होने के बाद भी उसे उठा नहीं जा रहा। असिस्टेंट डायरेक्टर प्रथम को उठाने की कोशिश कर रहा है कि प्रथम उठो, मगर नहीं, भाई ने तो आज ऐसी एक्टिंग की है कि कुंभकर्ण को इन पर प्राउड फील हो रहा होगा कि चलो कोई तो है जो उनकी कमी को पूरी कर रहा है। राधिया ने कहीं स्लीपिंग पिल्स तो नहीं खिला दी, वो भी खिचड़ी में मिलाकर, क्योंकि इतने दिनों से घर में टेंशन चल रही है तो प्रथम को नींद नहीं आई होगी। तो राधिया ने सोचा होगा कि चलो प्रथम को आराम करने देते हैं ताकि थोड़ा टेंशन फ्री हो जाए, क्योंकि कलावंती के चंगुल से घर को तो सिर्फ राधिया ही बचाएगी। बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही है एक्चुअली हमारे लिए, क्योंकि कल प्रथम कॉरिडोर से गिरते गिरते बचे हैं, उनके हाथ में गोली लग गई है, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, घर वालों को घर से बाहर निकाल दिया गया, उनके पास कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, उनसे उनका घर छीन लिया गया। तो फाइनली राधिया एक डील करके आई हैं कि आप मुझे 48 आवर्स दीजिए, मैं पेपर ढूंढ के लाऊंगी, पर उसके बदले में मेरी फैमिली घर में रहेगी, उन्हें खाना पीना मिलेगा। राधिया जहाँ जहाँ जा रही है कट्टा वहाँ साय की तरह उसके साथ जा रहा है। कलावंती ने इतने पहरेदार बिठा रखे हैं कि राधिया अपने मकसद को पूरा नहीं कर पा रही, मगर राधिया को पता चल गया है कि उनका घर वैसे भी नीलाम होने वाला है, तो अब वो लोग तो वैसे भी बेघर हो जाएंगे। मगर राधिया एंड तक फाइट करना चाहती है ताकि अपने घर को किसी न किसी तरह बचा ले। कट्टा की अपनी भी मजबूरी है, क्योंकि उसे अपनी बहन का इलाज कराना है तो उसे पैसे की जरूरत है, इसलिए वो कलावंती की बात मान रहा है, वरना कट्टा का दिल मोम की तरह है। अभी तो सिचुएशन पूरी पलट जा रही है। 48 घंटे बाद राधिया को लगा था कि वो पेपर्स ढूंढ लेंगी तो कुछ ना कुछ पेपर्स रख लेंगी या दूसरी डील करेंगी, उनके साथ घर वापस ले लेंगी, पर अभी पूरी फैमिली को पता चलेगा, राधिया को तो पता चल गया है कि घर एक्चुअली बिकने वाला है, इसकी नीलामी होने वाली है। तो अभी सब घर पे आ जाएंगे। तो जो 48 आवर्स वाला राधिया ने डील की थी वो तो पूरी फ्लॉप हो गई, क्योंकि अब पेपर्स मिल भी जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो सेल पे चले गए हैं। राधिया आज नहीं तो कल कलावंती के अरमानों पर पानी जरूर फेरेगी और इस घर को भी बचा लेगी।
मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आओ बहन कुछ देर बैठे, कुछ मजेदार बातें करें, चुगलखोर आंटी की चुगलियां सुने। हेलो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियां जरा कान लगाकर सुनते जाइए ना। सबसे पहली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की। अब भाई एक और मायरा 18 साल की हो गई है, जहाँ पर मेकर्स का फोकस है मायरा की लव स्टोरी को दिखाने का, लेकिन हमें तो अरमान और अबीरा को देखकर स्वीट 16 लव स्टोरी की याद आ रही है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों के बीच बहुत ज्यादा प्यार है। अब टीनेज प्यार के साथ साथ अरमान अबीरा के प्यार को भी उतनी ही जगह मिलेगी। फैंस के लिए ये एक अच्छी बात है। वैसे अब कहानी बहुत मजेदार हो गई है। दो परिवार जब भिड़ेंगे, खास करके भाबो और दादी साहब। अब भाई मैं तो भाबो ही कहूँगी, क्योंकि मेरी यादें भाबो के साथ ही जुड़ी है। आपके अकाउंट में फौरन पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे और उसके बदले आपको बस एक केस छोड़ना होगा। आपके पास दुनिया को खरीदने की दौलत होगी मिस्टर दमानी, पर अरमान पोद्दार बिकाऊ नहीं है। How dare you? How dare you? अरमान इन्हें छोड़ो, क्या कर रहे हो? अरमान स्टॉप इट, अरमान स्टॉप इट, स्टॉप इट। जब तक आपस में माथापच्ची करनी हो कर लो, और जब बात हद से आगे बढ़ जाए तुम्हारे को बता देना। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की। अब भी अनुपमा में एक नया ट्रैक शामिल हो गया है। प्रेम और अनुपमा तो कंपटीशन में आमने सामने थे ही, लेकिन अब बा और मोटी बा भी उतर आए हैं इस कंपटीशन में। अब ये अभी उतरे हैं कंपटीशन में, इसीलिए इनका टास्क भी जुदा जुदा है। अब इनका कंपटीशन में उतरना एक अलग ही संकेत दे रहा है। ये क्या कर रही हैं आप? जो कुछ भी हुआ जल्दबाजी में हुआ, दोनों की समझ में नहीं आया। तुम्हारी लीला बहन ने जानबूझकर हमारी वसुंधरा जी को गिराया है। तुम तो चुप रहो श्रुति। हम सब ने देखा है कि बारी क्या किया है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। अब तुलसी को ढूंढना है कि उसका पति मिहिर कहाँ है। तुलसी ने जासूसी भी शुरू कर दी है। आपको कुछ पता चला? जी मैम, दोनों अंगूठे के निशान एक ही इंसान के हैं। हाँ, ये मीर वीरानी के हैं या नहीं ये नहीं बता सकता मैम, क्योंकि हमारे पास उनका कोई सैंपल नहीं है। मैम आप यहाँ? नमस्ते, आप लोग जा सकते हैं। आज मिहिर सर का लेटर लेकर कोई ऑर्फनेज गया था क्या? नहीं मैम, हमारे यहाँ से तो कोई भी बाहर नहीं गया। स्टाफ के सारे लोग सुबह से ऑफिस में ही हैं। क्यों मैम, कुछ हुआ है क्या? नहीं, okay. वहीं करण जानता है मिहिर का पता। ऐसा आपको लग रहा होगा सीरियल देखकर, तो मैं आपको बता दूं कि करण को भी नहीं पता है कि मिहिर कहाँ है। तुलसी मैम आई थी, वो ऑफिस आई थी, पर मैंने बात संभाल ली। अच्छा किया। मैं एक बात पूछ सकता हूँ? आपको जो पूछना पूछिए, लेकिन ये मत पूछिएगा कि मिहिर सर कहाँ हैं। ठीक है सर। बस इतना जान लीजिए, वो जहाँ हैं सेफ है। अब मिहिर का एक एंगल लाना था शो में, इसीलिए ला रहे हैं। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमर उपाध्याय यानी कि मिहिर वीरानी अब शो का हिस्सा नहीं है, इसीलिए वो कहाँ है वो किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो लो भाई, मैं तो चली।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। किसी भी रिश्ते को संजो कर रखना ना, वाकई में दैट इज द हार्ड वर्क। क्योंकि रिश्ता बनाना बड़ा आसान होता है जी, लेकिन उसको बनाए रखना इज वेयर द स्किल इज। बहरहाल फिलहाल ये फाइन ट्यूनिंग सूरज और ईशा के बीच में बिगड़ी हुई है पति ब्रह्मचारी में। जी हाँ, ईशा एक कदम आगे बढ़ती नहीं कि सामने से अवनी आ जाती है और फिर उसको 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। कुछ भी कहो ईशा, आप मानो या ना मानो, लेकिन सूरज आपसे बहुत प्यार करता है। अब देखिए ना, जब जब आप ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार होती हैं, वो 1 कप चाय लेकर आपके सामने हाजिर हो जाता है। भला बताइए कौन पति अपनी पत्नी के लिए ऐसा करता है? लेकिन सूरज करता है। और अब तो ईशा ना चाय पीने भी लग गई है जब जब सूरज उसके लिए लेकर आता है। पहले वो नहीं पीती थी, लेकिन अब इस सूरज की कोशिश को देखकर उसने चाय पीना शुरू कर दिया है सूरज के हाथ की। सूरज का रिचुअल है, ईशा ऑफिस जाए पुलिस स्टेशन, उससे पहले सूरज ने ये वो लिया है, क्या कहते हैं, प्रण कि पहले शुरुआती डेज में नहीं पी रही थी ईशा जी, लेकिन अब धीरे धीरे पीना शुरू की है। कभी पीती है, कभी नहीं पीती है, मूड के ऊपर है कि रोज ऐसा रहता है कि ईशा आज पिएगी चाय या नहीं पिएगी। हाँ, वही वाला रहता है। तो वही ये मोनिका भाभी मतलब कि ऑडियंस से पूछ रही है इन शॉर्ट कि क्या है तुम लोगों का रिव्यू, मतलब ईशा देवरानी जी चाय पियेंगी या नहीं पियेंगी। अब इन दोनों के बीच प्यार तो है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। ताई माँ को देखिए, वो लड्डू बनाकर लेकर आई है, क्योंकि सूरज ने कहा था कि अवनी के लिए लड्डू बना दीजिए। अब वो माँ बनने वाली है ना। अब यहाँ पर ईशा को गुस्सा भी आ रहा है। अब कोई भी पत्नी हो, अगर उसका पति किसी और के लिए इतना कंसर्न दिखाएगा तो बुरा तो लगेगा, फिर इसे आप लोग जेलसी समझो, क्या फर्क पड़ता है। अब यहाँ पर जब ताई माँ ने लड्डू बनाए हैं तो अवनी ने कहा कि आप मुझे अपने हाथ से खिलाइए, और जब ईशा को पता चला कि ये लड्डू बनाने के लिए इस सूरज ने कहा था, तब वो यहाँ से गुस्सा होकर चली गई। ईशा जी टॉन्ट मारने वाली रहती है कि ताई माँ आ जाती है और ताई माँ लड्डू बना के लाती है अवनी के लिए, जो कि सूरज ने इंसिस्ट किया था ताई माँ को कि बनाइए अवनी के लिए। अब लड्डू तो ले लिया सूरज, और सूरज बहुत ही नेचुरल और बहुत ही मतलब निस्वार्थ वे से बोलता है कि खिला दीजिए, ताई माँ बोल रही है तो। लेकिन बाद में जैसे ही लुक चेंज होता है, ईशा जी की तरफ पलटता है, ईशा जी 7वें आसमान पे रहता है, इनका गुस्सा निकल लेती है वहाँ से गुस्से में। अब कुछ पल के लिए लगता है कि ईशा और सूरज के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन फिर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सूरज ने अकेले ही फैसला ले लिया है कि अवनी के होने वाले बच्चे को वो अपना नाम देगा, जबकि सूरज जानता है कि वो शादीशुदा है। ईशा से पूछे बिना वो ऐसा फैसला नहीं ले सकता है, और उस पर जब उसकी पत्नी एक पुलिस ऑफिसर है, तो फिर ऐसे में ईशा के सामने कोई भी इल्लीगल काम कैसे हो सकता है। हाँ, ईशा वो मान नहीं रही है, जलन हो रही है यही कि ऐसे कैसे, मतलब ये तो बेसिक होता है, ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मांड की कोई भी पत्नी हो भाई, हाँ, किसी पराई स्त्री के लिए थोड़ी सी भी केयरिंग करे तो हाँ, ये तो अब एक्सपीरियंस तो होंगे। या बिल्कुल बिल्कुल। को बहुत ज्यादा शक हो रहा है अब धीरे धीरे, जैसे कुछ मतलब कैसे गुत्थी सुलझती जा रही है। तो पहले कहीं अवनी स्किपिंग करते मिल रही है, फिर एक पेन ड्राइव मिली ऑफिस में, मैं और श्रेया डिस्कस कर रहे होते, तो उसमें बाइक पे पीछे लड़की बैठी है, तो वो सारे पजल्स हम सॉल्व कर रहे हैं। और शक तो ईशा का शुरू हो गया है जब से उसे मंदिर जाना था। मतलब छोटे छोटे चीज़ों पे अब ईशा शक करने लगी है। पहले ह्यूमैनिटी के तौर पे मदद करती थी, रहने देती थी, पर अब वो चीज़ नहीं रही। खैर, अब क्या सही है क्या गलत है इसका पता तो ईशा लगाएगी, क्योंकि उसे शक होने लग गया है अवनी पर। और हमें अभी अभी पता चला है कि 15 अगस्त को बड़ा धमाल होने वाला है, जहां पर अवनी का पर्दा फाश होगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे। अब ये स्टोरी है ना एकदम नेक्स्ट टू माय हार्ट भैया। आई विश मुझे ले गए होते, मैं कंपटीशन दे देती अपनी राधिका को, भाई लक्ष्मी निवास की राधिका को। देखिए ना, घूमने घुमाने निकले और उसके बाद गोलगप्पा पार्टी, और देखिए गोलगप्पा खाते हुए ना यू कैन नॉट काउंट। हालांकि मुझे अभी पता लगा कि मुंबई में एक प्लेट में 6 मिलते हैं सिर्फ, हमारे यहाँ पर तो एक प्लेट पर 8 गोलगप्पे मिलते हैं। बरसात के मौसम में जबान थोड़ी चटोरी हो जाती है, चाहे बच्चे हो या बड़े, सभी चटपटी चीज खाना चाहते हैं। निया के साथ साथ आज राधिका भी बच्ची बन गई है, क्योंकि जैसे ही उसने पानी पूरी देखी तो उसके मुंह में पानी आ गया। वो बात अलग है कि पानी पूरी खाने की जिद निया करती है, पर मानो जैसे राधिका के दिल की बात निया ने पहले ही समझ ली हो। पानी पूरी को देखकर कोई भी अपना मुंह गोलगप्पे की तरह नहीं बना सकता, बल्कि खुशी खुशी उसे खाता है। और पानी पूरी जब इतनी टेस्टी हो तो क्या एक्टर क्या डायरेक्टर सभी मिलकर पानी पूरी का लुत्फ उठाते हुए नजर आए, वो भी सेट पर। मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ जब भी ऐसे सीन्स होते हैं जहाँ पे हम पानी पूरी खा रहे होते हैं टीक के बीच में, तो बहुत सारे पानी पूरी हो जाते हैं, काउंटलेस हो जाते हैं। और अभी भी देखो हमारे डायरेक्टर भी खा रहे हैं और हम सब भी खा रहे हैं, तो यूनिट खाने लग जाती है पानी पूरी। सो आई रियली लाइक सीन्स जहाँ पे पानी पूरी खाने का मौका मिले, बिकॉज ऑफ सेट नहीं मिल रहा है, कितने कितने महीने हो जाते हैं मैं नहीं खा पाती, पर ऐसे सीक्वेंस आते हैं तो मैं सारी कसर पूरी कर लेती हूँ। निया पानी पूरी खाते खाते ऐसे मेरे ऑफिस गई होती है, उसके बाद उस ऑफिस में अच्छा लगता है बिकॉज एवरीबडी बिकम्स अ फ्रेंड। तो वो बोलती है कि सब मेरे दोस्त बन गए तो घर में क्यों नहीं बनते। देन आई एक्सप्लेन हर के ऐसा कुछ नहीं है, घर में सब बिजी होते हैं, बस वही है सीन, तो थोड़ा इमोशनल है। That's it. एक तरफ राधिका और निया पानी पूरी का मजा उठा रही हैं, तो दूसरी तरफ वीर अपने ससुर जी के साथ चाय की चुस्कियां ले रहा है। मगर चाय के साथ साथ गहन चर्चा भी हो रही है। अब क्या है कि लक्ष्मी निवास पर जब भी कोई मुसीबत आती है तब मसीहा बनकर आता है वीर और श्रीनिवास के बीच बड़ा ही गहरा बॉन्ड नजर आया, क्योंकि निवास अपना दर्द वीर को बताता है कि उन्हें इस उम्र में कोई नौकरी नहीं दे रहा, पर वीर समझाता है कि नौकरी मांगने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए और उन्हें जरूर नौकरी मिल जाएगी, बस वो कोशिश करते रहें। यहाँ पे श्रीनिवास काका उसे दिखते हैं कि वो बहुत ही मतलब परेशान से खोए हुए सड़क में ऐसी बेख्याली में चल रहे हैं और उनका एक्सीडेंट होने वाला है। वीर उन्हें एक्सीडेंट से बचाता है, फिर उनके साथ एक कन्वर्सेशन है जो एक सन एंड फादर वाला जो एक बॉन्ड दिखाना था उसे दर्शाएगा। तो सीन बड़ा कमाल का हुआ है। ऑब्वियसली श्रीनिवास सर है अमेजिंग परफॉर्मर, आपको देख के और मजा आएगा। वीर और राधिका की शादी हो चुकी है, मगर वीर अभी भी लक्ष्मी निवास का उतना ही ख्याल रखता है जैसे एक बेटा अपने माता पिता का। अब वीर जरूर इनकी भी मुसीबत का कोई ना कोई समाधान जरूर निकालेगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब भैया ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया ना हजम करने में। अब मतलब शिव प्रसाद, आप स्पाई हैं तो आपको दूसरे स्पाई को पहचानने में इतनी देर क्यों लगी? आई मीन शालिनी को उसके हाव भाव से अब आपको समझ आ गया है कि भैया स्पाई तो ये भी है। अब इधर उधर गेस वर्क करने से अच्छा मेरी मानिए डायरेक्टली पूछ लीजिए, पति पत्नी है आप, इफ यू डू नॉट वांट टू कॉम्प्लिकेट योर रिश्ता।
पकड़ी गई शालिनी की चोरी पकड़ी गई। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे, कई दिनों से शिव प्रसाद को लग रहा है कि शालिनी कुछ बदल सी गई है। अब शालिनी पर नजर रख रहा है शिव प्रसाद और उसने ये बात महसूस की कि शालिनी में बदलाव तो हुआ है। अब आजकल एक लेडी स्पाई ऑफिसर के खूब चर्चे चल रही हैं, तो ऐसे में शिव प्रसाद के मन में इस शालिनी को देखकर कुछ इस तरीके के सवाल पैदा हुए हैं कि कहीं शालिनी वही लेडी अंडरकवर एजेंट तो नहीं है। क्योंकि इसको कभी एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि उसकी वाइफ निकलेगी। उसको लग रहा था कि मैं अकेला हूँ जो अंडरकवर है, लेकिन इसको अभी डाउट हो रहा है कि ये सब चीज़ें जो शुरुआत से देखते आ रहा है कि चोट लगी हुई थी हाथ पे, वहाँ पर जब वो परशुराम जब बब्बर को पकड़ने गया था तो डॉक पे उसने देखा था कि कोई तो कूदा था बोट से, तो और बाद में जब घर पे आया तो उसके बाल गीले थे, चोट लगी। तो ये सब वो याद आ रहा है, हर एक चीज़ याद आ रही है कि इट्स लाइक अ मेमोरी, लाइक ये सब चीज़ें है। तो ये बोल रहे हैं जो खुद मुझसे 100 क्या 1000 झूठ बोलते हैं। मैं जो बोलती थी कहाँ है, सब्जी ले रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं मान लेती थी कि नहीं। और तो और शालिनी के बात करने का जो अंदाज है ना, वो अंदाज एकदम स्पाई ऑफिसर की तरह है। तो ये तो कंफर्म हो जा रहा है कि शालिनी जरूर कुछ छुपा रही है। प्यार से इतनी बेसिक चीज़ों में भी खुश हूँ, तो जब इतने पैसे इनके पास तो मुझे अच्छी लाइफस्टाइल दे सकते हैं, बट जनाब को नहीं देना है। ये तो मुझे भी नहीं पता पैसे है कि नहीं, तुम्हें कैसे पता? क्यों नहीं पैसे हैं? मेरे को नहीं पता। स्पेशल ब्रांच ऑफिसर है। हाँ तो स्पेशल ब्रांच अच्छी खासी तनख्वाह होती है, वो गवर्नमेंट होती है। बात ये जो बोल रहे हैं ना, इतना क्वेश्चन मुझे पूछे झूठी है, वो छुपाया, आपने क्या नहीं छुपाया मुझसे, बड़ा है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये वाला मैं बोल दूंगा जिसने भी ऐसा किया तुम्हारे साथ, बताओ किसने किया। अब अपनी भाभी को उसने कैसे बचाया, गुंडों से कैसे फाइट की, ये सब बातें तो सुन चुका है शिव। अब शिव के दिमाग में जितने भी डॉट्स है ना, उन सभी डॉट्स को वो एक दूसरे से जोड़ रहा है। मनाली में जो हुआ, उसके बाद अब जो हो रहा है, भावना के पति के साथ जो हुआ, शालिनी की कड़ी सबसे जुड़ रही है। तो भाई शिव प्रसाद और परशुराम जी, हम आपको बता दें कि आपके सवाल एकदम सही है। मन तो हमारा कह रहा है ये कहने का कि आप 1 करोड़ जीत गए। तो उसके दिमाग में सब बोलते ना, वो गुत्थी सुलझती जा रही है कि मतलब कौन है तो फिर ये, इज शी द सेम वन जिसके बारे में सुना था कि वो लेडी ऑफिसर ने बचाया था लड़कियों को, फ़ोन पे किस तरह से नम्रता से बात कर रही है। शालिनी हमेशा एक स्ट्रॉन्ग वुमन रही है जो हमेशा अपने आप के लिए खड़ी रहती है, लेकिन एक अलग साइड, एक अलग फैसेट देखने को मिला जिस तरह से जवाब दे रही थी। तो और वो जिस तरह से खुद लाइन बोलता है परशुराम, वो लाइन सुनने को मिला, मैं एक क्या हूँ, गरम तार हूँ, 440 वोल्ट का झटका मिलेगा। शालिनी की चोरी पकड़ी गई है। अब शालिनी, आपके पति आपसे बड़े ऑफिसर हैं, तो उनके सामने आप अब झूठ मत बोलिए। हमें तो इंतजार है उस पल का जब मिस्टर और मिसेस परशुराम फिर दोनों को ही पता चलेगा कि कितने बड़े बुद्धू ये एक दूसरे को ही बना रहे थे। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बताइए, रुमाल क्यों रखते हैं आप अपने पास? आंसू पोंछने के लिए। और बुरा लगेगा यार, why will I not feel bad? Don't call it a sacrifice. It's not a big thing. I had to do it. नहीं करता तो I would have been a fool. Right? तो I had to do it. इस वक्त मुझे कुछ नहीं देखना चाहिए। अगर आसपास के लोग ऐसे हैं तो बाहर की दुनिया तो क्या ही हो रहा होगा। हर्षद चोपड़ा ने लॉकअप में अपनी दोस्त शिवांगी जोशी के लिए जो किया, उसके बाद वो हर खबर की खबर बन गए। अब हमने भी सोचा था कि जब हर्षद से मुलाकात होगी तो हम पूछेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन फिर वही हुआ। रिश्ता हमारा उनसे सालों पुराना है। जब वो सामने आए ना, तो उनका चेहरा देखकर हम सब समझ गए अब ऐसा ही होता है। वो क्या कहना चाहते हैं हमसे, उन्होंने ऐसा क्यों किया, इन सभी सवालों का जवाब हमें तो मिल गया, लेकिन अब दर्शक भी तो जानना चाहते हैं। इसीलिए हमने दर्शकों के लिए बहुत एक्सपीरियंस के बारे में बोलता हूँ। एक्सपीरियंस वाज, जितना मैं सोच रहा था, जितना मैं डर रहा था, उससे बेटर था।
बहुत सारी बातें मैंने डिस्कवर की, जैसे कि गर्म पानी के बिना मैं रह सकता हूँ, ठंडे पानी से नहा सकता हूँ, प्री वर्कआउट वगैरह हम यूज़ करते हैं वर्कआउट के पहले, उसके बिना भी रह सकता हूँ, कम खाने के साथ भी रह सकता हूँ। और बहुत कुछ सीखा, जैसे कि योगेश और आकांक्षा है, उनसे सीखा। उनका ना टेक ही बड़ा, मतलब उनका जो कॉन्फिडेंस है, जिस मतलब इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी वाला, बहुत सही टेक है यार। मुझे बहुत सही लगा वो राम सर का टेक। आगे बढ़ते जाओ बस बस देखो क्या चाहिए, सॉरी ले ले, सॉरी देखो, थैंक यू जीते थैंक यू, चल बढ़ते जाओ बस आगे। डोंट कॉल इट अ सैक्रिफाइस, इट्स नॉट अ बिग थिंग, इट्स अ फ्रेंड हु डज थिंग्स फॉर फ्रेंड। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड। इतना क्या बड़ा कुछ हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। शी नीडेड समथिंग, इट नीडेड टू बी डन, इट्स डन, सिंपल। बेसिकली मैंने अपने फैंस को, जो मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे थे, रूट कर रहे थे, उनको डिसअपॉइंट किया है। पता है पंगा कहाँ पर हुआ है? मैंने रियलिटी शो करने के बारे में कभी सोचा नहीं था। तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस है ना, इन एक्सपीरियंस ऑफ अ रियलिटी शो, सिर्फ करने का नहीं, देखने का। जब ओके तो ये ऐसा था कि आई हैड टू डू इट, नहीं करता तो आई वुड हैव बीन अ फूल, राइट? तो आई हैड टू डू इट। मैंने इसमें फिर मीनिंग सोचा कि मीनिंग क्या, मैं मतलब क्या निकालूँ इस शो का, क्योंकि सोचा तो नहीं था कभी रियलिटी शो के बारे में। मैंने मतलब ये निकाला कि मैं अपने आप को एक्सपोज कर दूंगा। इतना कुछ सुना है, अच्छा भी सुना है, बुरा भी सुना है, इतने लेटर्स हम लोगों ने सबने पढ़े हैं, लगता है मुझे कि दे अंडरस्टैंड मी, दे गेट मी, समझते हैं। मैंने सोचा ये वो अपॉर्चुनिटी है, पहले की तरह इंटरव्यूज़ भी नहीं होते। मैंने सोचा ऑनेस्टली आई विल गो एंड बी माई सेल्फ, एंड दैट वाज माई प्ले। घर पे जैसे ही गया तो मुझे सबसे पहले अच्छू ने डांटा, और मुझे समझ में आया इस वक्त मुझे कुछ नहीं देखना चाहिए। अगर आसपास के लोग ऐसे हैं तो बाहर की दुनिया तो क्या ही हो रहा होगा। तो मैंने बोला लेट इट, 35 डेज चलने वाला था, ये कुछ ज़्यादा चल गया है। आई विल वेट फॉर 45 डेज टू कम बैक टू वर्ल्ड। उसके बाद समझूंगा ठीक था ना कि क्या हाल है। आउट ऑफ गिल्ट तो मतलब इट डजंट मेक सेंस, बट देन आई थिंक शी अंडरस्टैंड दिस दैट आई विल डू दिस, आई एम दैट फ्रेंड। रुमाल क्यों दिया जाता है सर? बताइए, रुमाल क्यों रखते हैं आप अपने पास? आंसू पोंछने के लिए। अरे वो किसी अजीब स्टेट में कुछ निकल गया होगा मुझे। आई डोंट थिंक शी मीन्स एनीथिंग लाइक दैट। एक्टिंग का तो मैंने बताया, और गेम का भी मैंने बताया। गेम प्ले मेरा जो था वो था बीइंग माई सेल्फ, तो ऑब्वियसली मेरा गेम प्ले ही गलत था। देयर वाज नो प्ले इन द गेम। ओके, अब ये तो बहुत गलत बात है। आई थिंक शी इज क्वाइट डिजर्विंग। उसने सारे टास्क जीते हैं, सब कुछ किया है। ऐसा नहीं है कि यस आई वाज हेल्पफुल एंड आई विल बी, मतलब फ्रेंड्स वही तो, शी हैज ऑल्सो बीन सो हेल्पफुल। बात पे मेरी सटकती है इमोशंस का थोड़ा इस बार ज़्यादा, आई थिंक बिकॉज पहली बार इन एक्सपीरियंस की वजह से। अगली बार से शायद थोड़े काबू में रहेंगे। ऑल्सो शायद केतु और मून चल रहा था, तो वो रिएक्शन में जवाब मिल गया, या बोलूं मुंह भी खोलूं? मुंह भी खोलूं? हाँ ऑफ कोर्स बुरा लगेगा यार। व्हाई विल आई नॉट फील बैड यार? जब इनिशियली बात हुई थी तो याद भी नहीं आ रही थी चीज़ें, क्योंकि इतना बुला चुके हैं हम सब। फिर वो साइकेट्रिस्ट की तरफ से वो एक फॉर्म आता है 500 एंड सम उसका, तो वो जब करते करते उसमें से निकले तो याद आई। फिर याद आया कि ये तो वैसा है कि मतलब ये तो बता भी नहीं सकते, मतलब एक्चुअली सब हैरान हो जाएंगे। तेरे को पता था, इतने साल से जानता है मुझे, है ना, निशाने हैं अभी भी। एनीवे, तो जब उस समय सोच रहा था तो यही सोच रहा था कि ठीक है, मतलब आई थिंक मे बी इट्स हाई टाइम, एंड इट केम आउट लाइक कि है ये ऑनेस्ट। मैंने एक्चुअली शो को रियलिटी शो समझा नहीं था, ओन योर ट्रूथ। मैंने इसलिए समझा था कि बीइंग योरसेल्फ इज द गेम। वहीं पर गलती हो गई थी, लेकिन तब इतना नहीं लग रहा था। लेकिन जब करने की बारी आई, जब पहले दिन अचानक से वो हो गया, आई वाज लाइक यार, हाँ मैंने सोचा था और ठीक है मैं कर लूँगा, बट अब करना ही है। तो फिर थोड़ा सा लगा डर, स्पेशली घर, पापा जी, बाकी कुछ नहीं। पापा जी अच्छू थोड़ा सा मुँह भी नहीं बताने के लिए, समझाने के लिए, बट देन आया मिला तब आई रियलाइज देयर ऑल गुड। बट मैं ऐसा हूँ ना, मेरा ऐसा हो जाता है यूजुअली, तो नोइंग माई सेल्फ मैं ऐसा बोल रहा हूँ। बट मिले अगर आज जैसे पार्टी है, आज फरा मैम के यहाँ पार्टी है, तो आज सबसे मुलाकात होगी। वैसे ये छोटी सी मुलाकात यादगार तो रहेगी हर्षद। अब इसके बाद हम आपके साथ इत्मीनान से बैठना चाहेंगे, और हाँ, जिसे जो कहना है वो तो कहेगा ही। अब हर्षद आपसे हम यही कहेंगे कि ये तो एक छोटी सी मुलाकात थी, लेकिन आपके साथ
एक लंबी मुलाकात हम करना चाहेंगे और हाँ, जब आपसे दोबारा मिलेंगे ना तो फैंस के साथ एक लाइव सेशन भी जरूर करेंगे। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड आरंभी की सिचुएशन ना बड़ी ही अनसेटलिंग सी है, क्योंकि एक तरफ तो विश्वास के साथ ये जो उसका रिश्ता है वो टॉक्सिक है और हाँ, इट इज गुड फॉर हर कि वो इस रिश्ते से निकल जाए, लेकिन अपने बच्चे को कौन माँ छोड़कर निकल सकती है। और यही है ममता जो उसको बार बार अपने ससुराल में खींच कर लाती है। और मजे की बात तो ये है कि इस बार जैसे ही वो अपने ससुराल के दरवाजे पे पहुंची, लीजिए सासू माँ का मुंह काला किया जा रहा था। आप प्लीज इस घर से निकल जाइए, बिल्कुल भी सही नहीं है। सही गलत की बात उसे करना चाहिए जिसने कभी गलत ना किया हो। टंडन परिवार ने दहेज दिया है, इस बात का सबूत है टंडन परिवार की बहू आरंभी जी। जिसको अपनी हैसियत पे नाज था, जो अपने पैसे के बलबूते पे इतना इतराती थी कि अपनी लक्ष्मी जैसी बहू को नौकरानी समझती थी। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रही हैं, आरंभी की सासू माँ डिम्पल की, जिसके साथ ऐसा तो होना ही था। अब महिलाओं ने मोर्चा संभाला है और सीधे पहुंच गई टंडन परिवार। इस मौके का पूरा फायदा अवंतिका ने उठाया, क्योंकि आरंभी तो राज के साथ बिजी है। वो जानना चाहती है कि आखिर पुलिस थाने में उसके नाम पर कंप्लेन किसने लिखवाई। अब राज ने वादा किया है अपनी भाभी आरंभी से कि वो उसका साथ देगा और टंडन परिवार में रहकर सबूत इकट्ठा करेगा। और वहीं दूसरी ओर टंडन परिवार में इतना बड़ा कांड हो गया, डिम्पल का मुंह काला हो गया। अब दहेज लेना और देना दोनों पाप है। ऐसे में टंडन परिवार ने दहेज की मांग की तो ये तो होना ही था। विश्वास ने अपनी मां को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बेटा कोशिश करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपकी जो गर्लफ्रेंड है ना अवंतिका, उसी ने ये जाल बुना था और अवंतिका का प्लान हिट भी हो गया। जैसे मैंने आप लोगों से पहले प्रॉमिस किया था कि जहां अवंतिका है वहां हरकत होगी और हरकत में बरकत होती है वही हो रहा है। जी तोड़ मेहनत की जा रही है सो दैट टंडन्स अवंतिका को अपना माने, अपने घर में रखे और आरंभी को बाहर फेंक दे उनकी ज़िंदगी से। तो उसी की जद्दोजहद चल रही है। चुप हो जाइए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप प्लीज इस घर से निकल जाइए। आप लोग को अपना गुस्सा जाहिर करना था, आप सब ने अपना गुस्सा जाहिर किया। आपको मुंह काला करना था, आपने वो भी कर दिया, अपने जूतों का हार भी बना दिया। अब प्लीज हमें बख्श दीजिए, आप लोग को जो करना था आपने वो कर लिया, प्लीज आप लोग जाइए, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। यहाँ पर आई औरतों ने जो बात की है उससे ऐसा साबित हो रहा है कि इन्हें आरंभी ने भेजा है। अच्छी बात है कि इन सबको इनकी गलती का एहसास है, लेकिन याद रखना अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो हम सब फिर आएंगे और तुम सबको अपनी करतूत याद दिला के उसकी सजा देंगे। सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अवंतिका थोड़ी सी इनसिक्योर है अपनी पोजीशन को लेके विश्वास के लाइफ में या टंडन परिवार के पूरे कुटुंब में। सो उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। एंड व्हाट ऑल थिंग्स पीपल डू फॉर लव, आई मीन प्यार और जंग में सब जायज़ है। एंड अवंतिका इज लीविंग नो क्रम्स। इस बार उसका निशाना एकदम सही जगह पर लगा है, लेकिन अब आरंभी भी पीछे नहीं रहेगी, अपने आप को बेकसूर साबित करेगी, विश्वास के मुंह पर तलाक के कागजात फेंकेगी और अपने बेटे को घर भी लेकर जाएगी। और इन सब में आरंभी का साथ उसका देवर राज
और प्यारा दोस्त ध्रुव देगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जुम्मा 2 दिन तो हुए नहीं हमारी जूही को वकील बने, लेकिन देखिए इनके पास तो केसेस की छड़ी सी लग गई। हम बात कर रहे हैं सीरियल जूही मूवी की, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज कि इसमें हम तो बड़े खुश हैं कि हमारी जूही इज स्टेपिंग आउट इन द वर्ल्ड। कहते हैं बड़ा नाम करेगी जूही, हमारी ऐसा काम करेगी। और अब देखिए जूही ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। अपने सपने को अब वो हकीकत में बदलना चाहती है। जूही ने कर दी है एक अच्छे लॉयर बनने की पहल। अब देखिए पहला केस जो जूही के भाई ने लड़ा था ना, वो तो जूही हार गई थी, लेकिन जूही ने अब ठान लिया है कि वो हार नहीं मानेगी। तभी तो जूही ने फैसला लिया है दूसरा केस लड़ने का। ये हमारा सेकंड केस है जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो जो भी अभी लोग आए हैं घर में वो उस केस के लिए आए। तो अभी हम बस इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि कैसे इस केस को जीता जाए। सिर्फ एम्प्लॉयज़ है, इन एम्प्लॉयज़ को बिना किसी वजह के निकाला गया। तो अभी इसके पीछे का रीज़न क्या है वो हमें नहीं पता। तो अभी तक हम इसका पीछा कर रहे कि क्या रीजन हो सकता है। जूही के घर में जो इतने सारे लोग आए हैं ना, ये वही लोग हैं जिन्हें उनकी कंपनी ने निकाल दिया, वो भी बिना नोटिस के। अब जूही कोर्ट में इसी केस को लड़ेगी और इन सभी लोगों को इंसाफ दिलाएगी। तो सारे क्वेश्चन एक ही साइड से आ रहे हैं कि आप जिताने कैसे वाले हो। तो जूही यहाँ पे सिंपली बस यही बता दी कि कोई लॉयर बता नहीं सकता कि हम जीतेंगे या केस, हम बस कोशिश कर सकते हैं। जूही बहुत शार्प है, ये तो हमने देखा ही है, लेकिन कोर्ट में दूसरे वकील के सामने जब वो लड़ेगी तो उसे कई सारे चैलेंजेस का सामना भी करना होगा। और देखिए इसकी पूरी तैयारी अब जूही कर रही है। जूही के बड़े पापा को पता चल गया है कि जूही अब दूसरा केस लड़ने वाली है, तो जाहिर सी बात है कि वो उसकी राहों में कांटे बिछाएंगे। जैसे ही हम घर में सबको लेके आते हैं कि एक बार हम घर पे बुलाते हैं और घर पे 1-on-1 हम सबसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या चल रहा है, तो तब बड़े पापा को पता चलता है कि यार ये फिर से केस लड़ने वाले और मुझे फिर से कुछ तो करना होगा। बट अभी तक हमारे पास भी हमें भी नहीं पता है कि वो क्या करने वाले। बट हाँ, वो नहीं चाहते कि मैं केस लड़ूं या जूही केस लड़े, तो वो कुछ तो करेंगे। आने वाले ट्रैक में अब कहानी में आप कोर्ट रूम के सीन्स देखेंगे जहां जूही एक कोर्ट में लड़ेगी। अब देखना ये होगा कि क्या इन लोगों को वो इंसाफ दिला पाएगी या नहीं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, बचपन में होता है ना कि बच्चे अपने पेरेंट्स का रोल प्ले करते हैं, उनको ऑफिस से आते हुए देखकर कहीं ना कहीं उस किरदार में ढलते हैं। माँ किस तरह तैयार होती है वो
करते हैं। लेकिन यही खेल जो है कम से कम 18 साल के होने के बाद भी ये रिश्ता क्या कहलाता है में जारी है। बस फर्क ये है कि ये तो कोर्ट रूम ड्रामा है यहाँ पर। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ये उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बच्ची इनोसेंट है। जज के होते हुए उनकी चेयर हड़पने आई हैं। हाय गाइस, दिस इज़ हर्षा शर्मा एंड आई डोंट थिंक सो आप लोगों को पता होगा कि जहाँ के भी आउटडोर सीन्स होते हैं, जैसे कभी कोर्ट का सीन होता है, कभी मार्केट का सीन होता है, वो सारी लोकेशंस हमारे सेट पे ही बनती हैं। कभी कभी हम बाहर भी जाते हैं किसी और लोकेशन पे शूट करने, बट मोस्टली हमारे सेट के लोग बहुत ज़्यादा जुगाड़ू हैं, इसीलिए सारी लोकेशंस यहीं इधर उधर बन जाती है। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको कोर्ट रूम। ये हमारा पोदार हॉल है जहाँ पे कोर्ट रूम बन चुका है। आज मैं ही अभीरा दीदी, मैं अभीरा मम्मा, मैं ही अरमान पापा और मैं ही जज साहिबा, तीनों मैं ही बनूंगी। पहले हम अभीरा दीदी बनेंगे। लेट्स गो। आपको वहाँ जाना पड़ेगा। मैं वकील बन चुकी हूँ। मेरी बच्ची इनोसेंट है। ये उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेहर मित्तल ने मेरी बेटी पे हमला करने की कोशिश की और सेल्फ डिफेंस में मेरी गलती से मेहर मित्तल का पैर फिसला और वो खुद ही सीढ़ियों से गिर गई। इसमें मेरी बच्ची को दोष क्यों दिया जा रहा है? मायरा की भी एक्टिंग कर लेती हूँ। मैंने कुछ नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अब जज, चलो। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अभीरा शर्मा, आप हमें ऑपोजिशन की बात सुनने देंगी? मैं मान रही हूँ आपको आपकी बच्ची से बहुत प्यार है, आप अपनी बच्ची के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती, पर हमें ऑपोजिशन की बात सुननी पड़ेगी। केस इनके खिलाफ मैं सुनवाई दे रही हूँ। मुक्ति शर्मा ये केस हारती हैं। That's my final decision. कोर्ट में ये सब नहीं चलेगा, निकालो इसे। ये कोर्ट में डांस करना अलाउड नहीं है। दरख्वास्त है कि इस जज को हमेशा के लिए बैन किया जाए। ये एक जज के होते हुए उनकी चेयर हड़पने आई हैं और हड़प भी ली है। देखो मैं कहाँ खड़ी हूँ। बहुत ही ज़्यादा यूनिक और अच्छी फीलिंग तो नहीं कह सकती, बट यूनिक फीलिंग आ रही है। मैं पहली बार यहाँ से खड़ी हुई हूँ। चेयर भी खींच नहीं पा रही है। ये सारी तो मैं नहीं खींच रही। मैं बैठी तो मैं ना चेयर पे, मैं बैठ गई चेयर पे। निकालो यार, इसे निकालो यहाँ से। ये कौन आ गया ये? मैं कहाँ खड़ी हूँ और ये देखो मेरी चेयर के पास खड़ी है। तो मेरी दरख्वास्त है कि अब बैठी, इसीलिए मेरी दरख्वास्त है कि ये जज कभी भी जज करने ना आए। That's my decision and that's my request to you all. Thank you so much. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।